और अब बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने मामले को संवैधानिक पीठ को ना भेजने की मांग की है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सोमवार को सुनाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से फैसला ना लेने के लिए कहा है, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप फैसला ना लें। इस बीच खबर आ रही है कि कल होने वाला शपथ ग्रहण अभी और कुछ दिनों के लिए टल सकता है, यानी कि जो मंत्रिमंडल गठन होना था वो कुछ और दिनों के लिए टल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को फैसला सुनाएगा। और बड़ी बात यह कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि इसे लार्जर बेंच को भेज सकते हैं क्योंकि संवैधानिक मामला है, लेकिन दोनों ही पक्षों से कहा जा रहा है कि बड़ी बेंच को आप ये मामला ना भेजें। और प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अपडेट और क्या है इसमें प्रभाकर, क्या बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, आज की सुनवाई पूरी हुई और कल सोमवार के लिए कोर्ट ने कहा कि सोमवार को कोर्ट आदेश पारित करेगा कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजा जाएगा या नहीं, और भेजा जाएगा तो लार्जर बेंच किन संवैधानिक पहलुओं पर सुनवाई करेगी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और कि उद्धव ठाकरे के वकील की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजे जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई वो ये हुई कि एक मांग की गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि चूंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनाव आयोग के सामने पिटीशन पड़ी हुई है जिसमें दावा किया गया कि असली शिवसेना वही है और वहां पर 8 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देता है तब तक चुनाव आयोग को इस पर अपनी कार्रवाई, अपना फैसला रोक देना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि चुनाव आयोग का जो कार्यक्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है, उसका दल बदल कानून से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून को लेकर सुनवाई हो रही है। और इसके पहले जो बातें हुई वो वही महत्वपूर्ण बातें हुई जो पहले की सुनवाइयों में होता रहा है कि एकनाथ शिंदे के वकील हरीश साल्वे ने जो बातें कही कि दल बदल कानून वहां लागू होता है जहां पर कोई विधायक पार्टी छोड़कर जाता है। यहाँ पर विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी है, विधायकों का दावा है कि असली शिवसेना, असली पार्टी वही है, ऐसे में यहाँ पर पार्टी नहीं छोड़ा, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा, इसलिए यहाँ पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे के वकील की तरफ से दलील दी गई कि ये बार बार कहते हैं कि इनके पास बहुमत है, इनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, लेकिन ये सारे विधायक हैं जो अयोग्यता के दायरे में आते हैं, अगर ये सारे अयोग्य हो गए तो इनके दावे का क्या होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात एक और कि हरीश साल्वे की तरफ से ये कहा गया कि ये जो एंटी डिसेंट है, यानी कि नेता के खिलाफ, नेता के से राय नहीं रखने को यहाँ पर एंटी डिफेक्शन बताने की कोशिश हो रही है। तो तमाम अब चीज़ें होंगी, सोमवार को ये पता चलेगा कि मामला लार्जर बेंच को जा रहा है और लार्जर बेंच को जा रहा है तो किन किन मसलों पर सुनवाई होगी। और इधर एक महत्वपूर्ण बात ये कि उद्धव ठाकरे कैंप को थोड़ी सी राहत निश्चित तौर पर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चुनाव आयोग की कि तब तक कोई चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले, यानी कि 8 तारीख के पहले इनको जवाब देना था और वहां जो कार्रवाई होनी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है चुनाव आयोग को कि उसे टाल दीजिए, उस कार्रवाई को, उस प्रक्रिया को टाल दीजिए। तो ये एक राहत की बात हो सकती है निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब सोमवार को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, और आज की सुनवाई का असर जो है वो अब महाराष्ट्र की सियासत पे क्या पड़ने वाला है, मुंबई का रुख कर लेते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब उस पर भी रोक लग जाएगी क्योंकि अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि लार्जर बेंच को यह मामला जा रहा है या नहीं। जी देखिए अभिलाषा, आज लग रहा था शिंदे गुट को कि सुप्रीम कोर्ट पे आज सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अब फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा, जिसके पूरे आसार, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ा आगे जा सकता है, क्योंकि बात ये कही जा रही थी कल शुक्रवार है, 5 अगस्त तारीख है और कल ही शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो वहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। आंकड़ा भी निकल के सामने आया था कि देवेंद्र फडणवीस गुट के 8 विधायक वहाँ पर शपथ लेंगे और शिंदे गुट के 7 विधायक जो है वो शपथ लेंगे। ये आंकड़ा मतलब 15 मंत्री यहाँ पर शपथ लेने वाले थे, क्योंकि आपको पता है पिछले 35 दिन में महाराष्ट्र में सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये दोनों ही काम कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होती है, सिर्फ दोनों ही वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में विपक्ष हमेशा हमलावर यहाँ पर रहा है और महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का नया मंत्रिमंडल वहाँ पर आए, क्योंकि कई लोगों के कई
कई तरह के काम अटके पड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा कि किसान सारे परेशान हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वहाँ के पंचनामे नहीं हो रहे हैं, उनको मदद नहीं मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन हर अब जिले वो में जो मंत्रिमंडल गार्डियन मिनिस्टर होता है, विस्तार की पालक जो मंत्री उम्मीद होता थी है, वो कुछ दिन वो वहाँ और इंतजार करना पड़ेगा महाराष्ट्र की जनता को। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। प्रभाकर आपका भी शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी सभी अपडेट देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।